और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, हाथरस पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाथरस जिला अस्पताल में इस वक्त घायल जो हैं वो भर्ती हैं और उनसे मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से घटना की पूरी जानकारी आज मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। पुलिस लाइन में अधिकारियों से बातचीत भी मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहे हैं। कल जिस तरह से यह हादसा हुआ, इस हादसे के बाद ही मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि वो आज हाथरस पहुंचेंगे और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। हाथरस जिला अस्पताल में जाएंगे जहां पर घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। भारी तादाद में वहां पर घायल इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं। सीएम योगी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से घटना की पूरी जानकारी लेंगे। पुलिस लाइन में अधिकारियों से भी बातचीत होगी कि आखिर इतना बड़ा लूफॉल कैसे हुआ है। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कितनी देर में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं? करीब करीब आधे घंटे बाद बताया जा रहा है 11 से 12 के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और आपको तस्वीरें दिखा दें। सबसे पहले मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं यहाँ पे कि किस तरीके से सीएम की पूरी फ्लीट पहुंची हुई है। एक एक करके जितनी गाड़ियां भी सुरक्षा में रहती हैं और वो तमाम गाड़ियां यहाँ पर पहुंच गई है। जैमर्स पहुंच गए हैं। तमाम सुरक्षा का व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। जो यहाँ पे सीएम सिक्योरिटी की टीम्स हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर कमांडोज है वो भी पहुंचे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो पीछे की तरफ जिला अस्पताल की तरफ आप देखेंगे सीएम की गाड़ी लगी हुई है, जिस गाड़ी से अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे। ये तमाम कमांडोज हैं, एनएसजी के कमांडोज हैं। उसके अलावा यहाँ पर सीएम सिक्योरिटी के अधिकारी और अफसर मौजूद हैं। लोकल फोर्स भी मौजूद है। मंथन किया जा रहा है, एंट्री एग्जिट पॉइंट चेक किए जा रहे हैं। सीएम जहां ऊपर जाएंगे वहां तक उस रूट को देखा जा रहा है। तमाम सुरक्षा के जायजे लिए जा रहे हैं और जिस तरीके से अब बताया जा रहा है कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। यहाँ पे सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब रिहर्सल की जा रही है फ्लीट की, जिसके चलते यहाँ पर सीएम की फ्लीट पहुंची हुई है। फिलहाल जिस तरीके से अब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो आपको बता दें इसी जिला अस्पताल में यहाँ पे 10 लोग हैं, जिसमें से एक महिला पुलिसकर्मी है। उसके अलावा 9 अन्य लोग हैं। सभी की स्थिति स्टेबल बताई जा रही है, सभी सुरक्षित हैं और इलाज उनका किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो घायल हैं उनसे भी मिलेंगे। उनके परिवार के कुछ लोग ऊपर मौजूद हैं क्योंकि अभी एंट्री बंद कर दी है सुरक्षा के लिहाज से, लिहाजा ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो सीएम है वो ऊपर जाएंगे, परिवार के लोगों से मिलेंगे। इसके अलावा जो घायल है उनसे भी मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उनको बेहतर स्वास्थ्य के जो आश्वासन है वो दिया जाएगा। फिलहाल जो टीमें हैं डॉक्टर की वो भी मौजूद है और लगातार जो घायल है उनको देखा जा रहा है। उनको समय समय पर उनका मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है और इसके अलावा जो मेडिसिन है उसको लेकर यहाँ पे तमाम अफसर, सीडीओ और जिला प्रशासन के, पुलिस के अफसर, तमाम लोग मौजूद हैं। लगातार नजर बनाई जा रही है क्योंकि आंकड़ा जो है वो 121 पहुंच गया और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। न सिर्फ हाथरस में बल्कि अलीगढ़, एटा, इन तमाम जनपदों में जो लोग हैं, घायल हैं, उनकी संख्या वहां पे अत्यधिक है। यहाँ पर 10 लोग हैं बताया जा रहा है, वहां पे अत्यधिक है, यहाँ 10 से ज्यादा है। लिहाजा वो तमाम जो लोग हैं उन पे भी निगरानी बनाई जा रही है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि घटना यहाँ हुई थी, सिकंदराबाद में हुई थी, सीएम यहीं पुलिस लाइन में पहुंचेंगे और उसके बाद पुलिस लाइन में पहुंचकर सबसे पहले वरिष्ठ अधिकारी और अफसरों से बात करेंगे। देखिए ये सीएम की फ्लीट, इसी गाड़ी से सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे पूरी तरीके से रिहर्सल की जा रही है। ये गाड़ी जो आगे रहेगी जिसमें सीएम बैठेंगे ये वही कार है। इसके बाद जो तमाम पूरी फ्लीट है वो है और यहाँ पे लोकल जो पुलिस है वो भी लगातार कोऑर्डिनेशन कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की फ्लीट अब से कुछ देर में पहुंचेगी। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो घायल हैं वो 10 लोग हैं। इसके अलावा जो एक महिला पुलिसकर्मी उसको कुछ देर के लिए इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था। जब स्टेबल होगी उसके बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लगातार डॉक्टर्स की टीम गठित कर दी गई है जो इन घायलों पर निगरानी बनाए रखेगी। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचेंगे। पुलिस लाइन में पहुंचकर वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे और बताया जा रहा है चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वहां मौके पर मौजूद रहेंगे लगातार, क्योंकि 24 घंटे का वक्त दिया था। एडीजी रैंक के महिला अफसर और कमिश्नर को नियुक्त किया गया था। बिल्कुल हिमांशु, कल के बाद हमने देखा जब ये बड़ा हादसा हुआ तब खबर आई 107 लोगों के मारे जाने की। यह आंकड़ा बढ़कर 116 पहुंचा और अब यह आंकड़ा पहुंचकर 121 पहुंच गया। अभी भी बताया जा रहा है बहुत सारे लोगों की हालत क्रिटिकल है जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। ऐसे में जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, घायलों से मिलेंगे और मुख्यमंत्री पुलिस लाइन भी जाएंगे, क्योंकि अगर इतना बड़ा लैप्स हुआ है तो उस पर
आयोजकों की गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की भी है जिसने इतने बड़े आयोजन को एनओसी दी, और एनओसी दी तो फिर चीजें क्यों नहीं देखी कि वहां पर किसी तरह की व्यवस्था थी कि नहीं थी। इस बात को भी आज मुख्यमंत्री सुनिश्चित करना चाहेंगे कि गलती कहां पर हुई है, कैसे हुई है। ये सारे बातों पर भी मुख्यमंत्री संज्ञान लेने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात है, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब मीटिंग लेंगे उन तमाम जिले के अफसरों से, जिलाधिकारी मौके पर रहेंगे, कप्तान रहेंगे, इसके अलावा यहाँ पर जो एडीजी रैंक, आईजी रैंक के अफसर हैं वो तमाम अफसर यहाँ पे मौजूद रहेंगे, कमिश्नर हैं और अन्य जनपद के भी कई अफसर यहाँ पे बुलाए गए थे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, पीएसी बल तैनात किया गया, तो तमाम वरिष्ठ अफसर सब मौजूद रहेंगे, सबसे बातचीत की जाएगी और जो हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी उन अधिकारियों से खासतौर पर बात की जाएगी। और जिस तरीके से लगातार सुरक्षा की बात की जा रही है, देखिए एफआईआर में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि 80,000 लोगों की अनुमति ली गई थी, 80,000 लोगों की अनुमति ली गई थी, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। लेकिन जो लोकल हैं, जो गांव के फुलवारी गांव है, इसके आसपास के जो 2-4 गांव के और लोग हैं, उनका कहना है कि ये भीड़ 2.5 लाख नहीं 4 लाख और 5 लाख के आसपास थी। लेकिन हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन जो एफआईआर में वो भी जो इस तरीके से 2.5 लाख से ज्यादा लिखा, तो जाहिर तौर पर 80,000 का 3 गुना हो गया, 3 गुने से ज्यादा भीड़ मौके पर थी। और जिस तरीके से लैब्स, सिक्योरिटी लैब्स है और जो शुरुआती तौर में जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी जांच रिपोर्ट क्या थी, क्या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने भनक लगी थी, उसने जिला प्रशासन को आगाह किया था, पुलिस प्रशासन को आगाह किया था कि नहीं, आयोजकों ने क्या जो है वो विश्वास में लेकर इस तरीके का कृत्य किया जिला प्रशासन के साथ। क्योंकि देखिए आयोजकों के नाम है, आयोजकों के नाम नहीं लिखे, लेकिन आयोजकों के नाम से दर्ज की गई है, लिहाजा उनकी भी तफ्तीश की जाएगी, वो विवेचना का पार्ट है। तो विवेचना करने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन-कौन जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें सिर्फ आयोजकों के नाम है या बाबा भोले का नाम भी इसमें शामिल किया गया है? एफआईआर में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, जरा वो भी विस्तार से बताइए। क्योंकि जो हादसा हो गया उसको तो लेकर मंथन चल ही रहा है, उस पर इलाज चल रहा है, जो घायल है, मरने वाले वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन इस हादसे के जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिले, अब लोग यही चाहते हैं। तो एफआईआर में किन किन लोगों का नाम है, जरा वो भी बताइए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें 121 लोग मरे, किसी की बहन की मृत्यु हुई है, किसी की मां की मृत्यु हुई है, किसी के पिता की हुई, किसी के दादा की हुई है और इस तरीके की मृत्यु हुई है। तो जाहिर तौर पे आंसुओं का हिसाब किया जाएगा, ये चीज स्पष्ट की गई थी। डीजीपी ने भी कल, डीजीपी जब मौके पर प्रशांत कुमार पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था विवेचना में अगर बाबा शामिल होगा, बाबा का नाम आएगा तो जाहिर तौर पर नजीर के तौर पर कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने भी ये बयान दिया था, लिहाजा इस चीज से नकारा नहीं जा सकता है, विवेचना का पार्ट है, विवेचना की जाएगी। फिलहाल टीमों का गठन किया गया, जो तमाम लोग आयोजक के साथ साथ जो इसके अलावा जो बाबा है उसके लिए भी टीमों का गठन किया गया, लगातार दबिश दी जा रही है। और मैं आपको बताऊंगा देखिए किस तरीके से बहुत जल्द रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी और इस पर तुरंत त्वरित गति से कार्रवाई होगी। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं हादसे की। और हाथरस हादसे के बाद से बाबा फरार चल रहा है, उसकी तलाश लगातार की जा रही है और बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी अब की जा रही है। इतनी बड़ी घटना है तो बहुत सख्त एफआईआर होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये जो सर इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे हो रखे हैं जहां पे इन्होंने प्रशासन की बातें नहीं मानी थी और कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा, तो कैसे इजाजत दे दी? इजाजत कैसे मिल गई सर इनको? कौन लैब्स पे? एसटीएम ने परमिशन दी, किस बिना पे परमिशन दी? एसटीएम ने जो परमिशन करी है वो जो नॉर्मल प्रोसेस है पुलिस से रिपोर्ट लेने के बाद कार्यक्रम के लिए, लेकिन जो उन्होंने परमिशन दी है उसमें कई शर्तों का भी उल्लेख उन्होंने किया है कि आयोजकों को किस किस चीज की मौके पर व्यवस्था करनी चाहिए। ये आयोजकों की ओर से एक मेजर लैप्स है। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। और हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में है। उत्तर प्रदेश सरकार में असीम अरुण ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं शिवपाल यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। एक अलग टीम बनाई गई है एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में, जिनको योगी जी ने टास्क दिया है कि वो इसमें जांच करें, प्रशासनिक रूप से क्या व्यवस्थाएं थी, किसकी गलती है, किसको दंडित होना चाहिए। दूसरा, एक एफआईआर दर्ज की जा रही है थाना सिकंदराव पे, जिसमें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी क्रिमिनल एस्पेक्ट पे
ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये घटना क्या हुई, इसमें क्या लैप्सेस हैं, और उसके आधार पे क्रिमिनल एक्शन पे कार्रवाई की जाएगी। इलाज कराने में सरकार असफल है। अभी तक उनके लिए कोई विशेष सुविधा नहीं हो सकी है, और जो भी मृतक हैं और जो घायल हैं उनको शीघ्र इलाज की व्यवस्था करानी चाहिए था प्रशासन को भी और सरकार को।